हार मानने से पहले एक बार और कोशिश। आप किसके साथ अपना समय बिताना पसंद करेंगे? उस व्यक्ति के साथ जो कि निराशावादी, संकालू और उदास रहता हो और हमेशा भगवान को कोसता रहता हो कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, या फिर उस व्यक्ति के साथ जो हमेशा खुश रहता हो, खुद पर विश्वास रखता हो, अपनी मेहनत के बल से कुछ भी हासिल करने में सक्षम रहता हो। मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप बी को ही चुनेंगे। उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे जो खुद पर विश्वास रखता हो। कुदरत ने हम सभी को समान शक्तियां दी है, जिसकी सहायता से जीवन में हर चीज जो चाहे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इन शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी सुखमय और खुशहाल बनाई है। उस शक्ति का नाम है मस्तिष्क। जी हाँ, आपने सही सुना। मस्तिष्क में 10 अरब कोशिकाएं होती है, वह भी इस संसार की कुल जनसंख्या का दोगुना से भी ज्यादा। यह सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनमें सभी आपके अनुसार कार्य करने के लिए बनी है। फिर भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस उपलब्ध शक्ति का पूरी तरह प्रयोग नहीं कर सके। हेनरी डेविड थोरियो कहते हैं, मनुष्य का जन्म सफल होने के लिए हुआ है, विफल होने के लिए नहीं। अपने मन में हमेशा यह बात रखिए कि सफलता के प्रति आपका संकल्प किसी अन्य चीज की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य संयोग से होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक विकल्प है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी प्रतीक्षा की जाए। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे हासिल किया जाना ही चाहिए। जी हाँ, आप भी अपने मस्तिष्क की सभी कोशिकाओं का सही दिशा में इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर अपने जीवन में सफलता और संपत्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि अपने जीवन में सफलता और संपत्ति ला सकते हैं। अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल इन 4 नियमों द्वारा अधिक प्रभावी और सरल है। नियम नंबर 1, अपने थॉट पर काबू करना। नंबर 2, सकारात्मक सोच रखना। नंबर 3, आभार व्यक्त करना। और नंबर 4, एक रूटीन फॉलो करना। तो आते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1, अपने थॉट पर काबू करना। थॉट यानी कि होता है विचार। हमारे मस्तिष्क में हमेशा नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप अपने क्लास या जॉब पर जा रहे हो, उस समय आपका मस्तिष्क विचारों का भंडार उत्पन्न करता है कि कल मैं उसे नहीं मिला, अगर मिला होता तो मेरा दिन अच्छे से गुजरा होता। मेरे पास बाइक भी नहीं है, अगर जो बाइक होता तो मैं उससे अभी मिल सकता था। या फिर कल मेरा बॉस मुझे बहुत सुनाया, जबकि मैं सारा काम समय पर करता हूँ। आज मैं अपने सैलरी बढ़ाने की बात करूंगा। इसी तरह आपके भी मस्तिष्क में विचार चलता रहता है। हालांकि विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके मस्तिष्क में इसी तरह का विचार उत्पन्न होता रहता है। अगली बार यदि यह विचार आपके मस्तिष्क में आए तो उस वक्त अपने विचार को रोकने का प्रयास करें। अगर आपका विचार फिर भी रुक नहीं रहा हो तो आप अपने थॉट को श्वसन क्रिया पर फोकस कर दीजिए। इस प्रक्रिया को लगातार मात्र 2 दिन करने पर ही आपका मस्तिष्क शांत रहना सीख जाएगा। रूल नंबर 2, सकारात्मक सोच रखना। क्लेमेंट अस्टोन कहते हैं, जब कभी भी मुझे व्यवसाय में कोई समस्या आती है या किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है या कोई अन्य समस्या आती है तो मैं कहता हूँ यह तो अच्छा है, और फिर मैं कहता हूँ कि अब इसमें बहुत अच्छा क्या है। तब मुझे पता चलता है कि मैं इन कठिनाइयों को लाभ में बदल सकता हूँ। इसी प्रकार से आपके जीवन में घट रहे घटनाओं में अपनी समस्या से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा शरीर एक सीमित समय के लिए ही रहने वाला है, इसलिए हम बार बार गलतियां नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, आभार व्यक्त करना। हम अपने जीवन में कई चीजों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। आभार व्यक्त करने के लिए कोई सीमा नहीं है और यह जरूरी नहीं है कि यह केवल बड़ी चीजों के लिए ही किया जाए। हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हमारा घर, भोजन, कपड़े और अन्य भौतिक वस्तुएं भी इनमें शामिल हैं।
हम प्रकृति के लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं जो हमें जीवन और सुंदरता प्रदान करती है। हम उन लोगों के लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इनमें हमारे परिवार, दोस्त और अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। रूल नंबर 4, एक रूटीन फॉलो करना। जी हाँ, 24 घंटों में 2 घंटे खुद पर जरूर खर्च करें। जब आप खुद पर खर्च करते हैं तो आपकी स्किल और आदतों में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है और आप पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हाँ, यह बड़ी बात है कि आप कौन से 2 घंटे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको दिनचर्या का विश्लेषण करना होगा और यह पता लगाना होगा कि आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। यह समय निकालने का काम आपसे बेहतर और कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर दिन में 2 घंटे जरूर खर्च करें, क्योंकि आपका मस्तिष्क अपना है और आप ही इसे नियंत्रण में ला सकते हैं। अगर अपने मस्तिष्क पर काबू कर लिया तो समझो जो चाहा वो पा लिया।